हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आज हमारे पास में जो गेस्ट आए हैं वो खास मेहमान हैं और सर झारखंड से आए हैं, गुमला डिस्ट्रिक्ट से। और सर जो है, बहुत एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि सर जो है पहले श्रम विभाग में कमिश्नर रहे हैं, वहाँ से सर का रिटायरमेंट हुआ और इसके बाद में सर जो है अब वहाँ से गांव वालों ने सर को प्रधान बनाया है, वहाँ पे मुखिया बनाया है। मैं भी प्रधान हूँ यहाँ से, इसलिए सर से हमारी बिरादरी मिलती है, लगाव हो गया है। लगाव हो गया है। तो सर भी ग्राम प्रधान है अभी और पहले कमिश्नर थे, कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, सर ने रिटायरमेंट लिया है। लेकिन सर की एक जो हमने सर से मेरा डिस्कशन हुआ है, हम काफ़ी देर सर के पास मिले तो सर ने जो स्टोरी बताई वो एक रोमांचक स्टोरी थी दोस्तों। और मैं भी चाहता हूं कि जो कमियां सर से रह गई हैं, जो गलतियां सर से हुई हैं, वो और फार्मर से ना हो और किसी फार्मर को घाटा ना पहुंचे। इसलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आज सर से मिलवा रहे हैं और सर से ही जानेंगे कि किसान भाइयों क्या किस कारण सर ने किस प्रकार से कुछ कमियां रही थी वो आपसे ना हो, सर से ही जानेंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो और आपको बिजनेस करना है तो कैसे करना है। सर, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस ठीक है। ठीक है। सर आप ये बताइए कि पहले तो आप कहाँ से प्रधान हैं और कहाँ से आपने रिटायरमेंट लिया और कब आपने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया? साथियों, सबों को नमस्कार। मैं पॉलीडोर एक का P1 का मैं CLS में कमिश्नर रह चुका हूँ। 2019 में मैं रिटायरमेंट लिया। सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ बिजनेस करूं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज के दिनों में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जिसके वजह से लोग नौकरी की खोज में ना रहें लेकिन अपने पैरों पे खड़े हों और कुछ बिजनेस करें। तो इस वजह से हमने सुगना के साथ में कांटेक्ट किया था और ये पोल्ट्री के बिजनेस में आने के बारे में मैंने जब सोचा तब फिर सुगना ने मुझे हेल्प करेंगे यह प्रॉमिस किया और इसी वजह से मैं 10,000 मुर्गी के लिए शेड बनाया, जिस पे मैंने करीब 40-50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद में 4 शेड बनाए। और चूँकि मेरे एरिया में लाइट की भी कमी है तो मैंने सोलर का भी सेटअप रेडी किया और उसके बाद में हमने काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वहाँ करना चाहा ये बिजनेस। किंतु हुआ क्या कि उसी पीरियड में कोरोना स्टार्ट हो गया और कोरोना के वजह से सुगना ने अपना बिजनेस हमारे गुमला ज़िले से वाइंड अप कर दिया। और वाइंड अप कर देने के बाद में हम तो ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग घर के ना घाट के रह गए, क्योंकि इस पे चूँकि मैं नौकरी से रिटायर्ड इंडिविजुअल था और मेरे पास इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा और इसी वजह से हम मझधार में एक तरह से मानो कि बिना पतवार के हम ना ये रह गए, छूट गए। फिर जाके हमने खुद करना शुरू किया बिजनेस और इस तरह से 2 साल करीब हमने चूजा रखना शुरू किया है। हमारे बच्चे हैं और इन्हीं के साथ पे हम लोग यह बिजनेस करीब 2 साल से कर रहे हैं। लेकिन 2 साल करते हुए हमने ये देखा, हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस में हमने ये पाया है कि चारा ही सबसे मतलब क्रूशियल चीज़ है, जिसके वजह से मुर्गी में जितने भी लोग इस बिज़नेस में आते हैं वो उसी के वजह से फेल हो जाते हैं और फेल हो जाने के वजह से ये जितना भी निवेश करें वे अल्टीमेटली छोड़ के चले जाते हैं। इस बीच पे हमने अजय ठाकुर जी से, जिनके साथ में मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उनके साथ में आज बैठा हुआ हूँ और उन्हीं के साथ पे उन्हीं का वीडियोज़ देखने के बाद में हमने भी खुद का चारा बनाने का ठान लिया। और ठान लेने के बाद में हम 1300 किलोमीटर का यह डिस्टेंस बाय रोड आए हैं। आने के बाद में हमें ये नहीं लगता कि हम बिना काम का आए, मतलब कुछ सुविधा, मतलब हमें कुछ सीख नहीं मिली, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आज कुछ मशीनरीज बुक करके जा रहे हैं। आज फ़िलहाल हम 10 HP या 5 HP का हम डिसाइड कर लेंगे, वो बुक कर लेंगे और बुक करने के बाद में फ्यूचर में भी हम इसे अगर ऑटोमेटिक मशीन लेने का बात अगर होगा तो हम वो भी लेके चले जाएंगे। हम इस बिज़नेस में एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छी तरह से हम कर लें और हमारे बच्चे जिसके वजह से अपना ज़िंदगी अच्छी तरह कर पाए, बिजनेस में सफल हो पाए। यही इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं
और साथियों, और जो भी इस बिजनेस में आना चाहता है तो मैं उनके लिए भी ये सजेस्ट करूँगा कि वे लोग पहले अपना शेड ना बनाएं, पहले इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अध्ययन करने के बाद में क्या चीज़ करना उचित है वही चीज़ करें, जिससे कि वे उनको इस तरह का किसी तरह का धक्का ना खाना पड़े और वे अपने पूंजी को अननेसेसरीली ना गंवा पाएं। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। आपने अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर किए सर, सभी किसानों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का एक डिस्कशन अभी हो रहा था कि गलत इन्वेस्टमेंट के कारण शुरू के 3 सालों में 80% नए पोल्ट्री फार्मर किसानों के फार्म बंद हो जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे। ये बात सही है सर, आपके इधर भी हुए हैं और शायद जो आप वीडियो देख रहे हैं सर, आपके इधर भी ये फार्म बंद हुए होंगे, सबको देखने को मिल जाते हैं। आप ये सोचिए कि क्यों बंद हो जाते हैं। भाई मैं आपसे ये बोल रहा था सर कि देखिए इसी बिजनेस में भाई 80% फार्म मतलब कैसे बंद हो जाते हैं, एक सोचने का विषय तो है ना सर। बहुत सोचनीय बात है। 80% बहुत बड़ा सब अभी मतलब बहुत रास्ते बड़ा। पे भी हमने कुछ फार्म हमने देखे हैं जो कि पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। उसका कारण सर ये है गलत इन्वेस्टमेंट। हम लोग जैसे कि आपने बोला कि अध्ययन कीजिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। हम लोग उसके विषय में पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, शोध करते नहीं है, उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है कि जहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए वहाँ हम पैसा नहीं लगाते हैं और जहाँ पे नहीं लगाना होता वहाँ जरूर लगाते हैं। उदाहरण के लिए ये मानिए कि जैसे आपने सर 10,000 का सेट बनाया, तो आपने 200 रुपये स्क्वायर फीट का खर्च आता है, 20 से 25 लाख रुपए सेट बनाने में पैसा आपने खर्च कर दिया। वो पैसा आपने खर्च किया, वो ब्लॉक हो गया, यानी हमने जमा पूंजी तो पहले ही लॉक कर दी। और जहां पे हमें पैसा लगाना चाहिए था फीड बनाने में, वहां पे हम रेडीमेड फीड खरीद रहे हैं। अब वही काम अगर मान लीजिए सर प्राइवेट कंपनी कोई भी, सुगना, सिमरन, आईबी, जापा वगैरह कोई भी अन्य बड़ी कंपनी जो कि ग्रोथ कर रही है, वो करती तो वो क्या करती, एक समझने वाला विषय हमें सीखना चाहिए उनसे भी कि वो ही काम अगर वो करती तो जो काम हम 20-25 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं वो 20-25 हजार रुपए महीने में किराए से फार्म लेके कर लेते। और जो 25 लाख रुपए हमने फार्म बनाने में ब्लॉक किया वो उठा के उसको फीड में लगाते, बिजनेस में लगाते, यानी फीड बनाने में लगाते। सिर्फ मक्का भी खरीद के रख लेते हैं सर ओनली, तो भी 20 लाख से फिर 20 लाख साल भर में कमा सकते हैं। तो यानी उनने पैसा कहाँ लगाया, बिजनेस में, जहाँ पैसा से पैसा बने। और हमने बिजनेस कहाँ लगाया, जहाँ पैसा ब्लॉक कर दिया। और जहाँ पे लगाना चाहिए था वहां पे हम रेडीमेड खरीद रहे हैं। तो फार्म तो बंद होना ही, सर घाटा तो होना ही। आज आपका कंपटीशन है जो है सर, सिर्फ किसानों का नहीं है। पहले ये बिजनेस सिर्फ किसानों का था। अब बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में, जिनका चूजा खुद का है, दाना खुद का है, मेडिसिन खुद की है, मैनेजमेंट है, एक्सपर्ट उनके पास बैठे। आपका कंपटीशन उनसे है। भाई जो माल आप 100 रुपए किलो तैयार कर रहे हैं वो 60 रुपए किलो तैयार कर लेते हैं, तो कैसे चलेगा। खुद को अपडेट तो करना पड़ेगा भाई, बिजनेस में कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। उनसे ही सीखिए आप, ज्यादा नहीं। आपने कभी भी किसी भी कंपनी को कहीं पे सेट बनाती हुई देखा है? नहीं। क्यों नहीं बनाते भाई। चलो आपसे सुगना कंपनी ने बोला कि आप सेट बनाइए, आपके साइट पे आए, देख के गए, आपसे 10,000 का सेट बनाएंगे, हम फार्मिंग करें। उनने क्यों नहीं बनाया? क्या उनके पास पैसा नहीं है? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने समझने वाली बात है। कितना चालाकी से वे किसी दूसरे से इन्वेस्ट करवाते हैं, किंतु अपने खुद इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करते हैं। नहीं, मैं चालाकी भी नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा सर, वो अपना बिजनेस का उनका मैनेजमेंट है भाई। वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। उन्हें पता है बिजनेस सेट का नहीं है। आप सोने का फार्म नहीं बना लो तो कोई फायदा नहीं है। बिजनेस तो फीड का है, वो पैसा लगाते हैं फीड में। आपने किसी भी कंपनी को कहीं भी सेट बनाते नहीं देखा है, और किसी भी कंपनी को कहीं पे पोल्ट्री फीड खरीदते भी नहीं देखा होगा। मतलब सेट किराए का ले लेंगे, घर किराए का ले लेंगे, लेकिन खाना उसमें खुद बनाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, घर अपना बना लेते हैं और खाना होटल से मंगाते हैं। यही कारण है सर, फाइनली ध्यान दीजिएगा बात पे, यही कारण है कि वो लोग किराए का फार्म होते हुए कर्मचारियों को तनख्वाह भी देते हैं, इसके बाद भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, पैसा कमा रहा है, फार्म का किराया भी दे रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे रहा है, इसके बाद में भी कंपनी ग्रोथ कर रही है। और हम लोग निजी फार्म होते हुए खुद भी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद में भी घाटे में। जबकि माल उनका भी वही रेट बिकता है, माल आपका भी वही रेट बिकता है। ऐसा नहीं कि उनका 200 रुपए किलो बिक रहा है, आपका 100 बिक रहा है। वो लोग प्रॉफिट में और अपन लोग लॉस में। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमने घर तो अपना बना लिया है, और जैसा कि आप बोल रहे थे कि किचन आपने उसमें बनाया नहीं।
किचन हमने तो बनाया। चलेगा ही नहीं सर। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और मेरी बात खत्म नहीं होती है। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नया फार्म भी खोलना चाहते हैं तो पहले वीडियो को देखिए, अध्ययन कीजिए, हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक बार भोपाल आ जाइए, 2-4 हज़ार किराया लगेगा, ठीक है। आपको पूरा जानकारी दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी की गाड़ी पूंजी सर वैसे ही खत्म हो, बर्बाद हो, जीवन भर की कमाई पैसा पानी में जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आया होगा। सर फाइनली बस 2 शब्द में झारखंड के किसानों से जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। और आप एक चीज़ बताना भूल गए कि आप जो है बाद में प्रधान भी रहे, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये प्रधान है तो सबको प्रधान बना देते हैं, पता नहीं सर प्रधान भी है कि नहीं है। आपने पोस्ट बता दी, आप कहाँ से प्रधान है ये बताइए। छिछवानी ग्राम पंचायत, गुमला जिले के चैनपुर ब्लॉक में छिछवानी ग्राम पंचायत है, वहाँ का मैं मुखिया हूँ। वेरी गुड। मुखिया हूँ। और क्या झारखंड के किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर पोल्ट्री कर रहे हैं तो एक बार भोपाल मिलना चाहिए? जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जैसे सर जी ने कहा कि अपना घर जब आप बना रहे हैं तो किचन जरूर बनाइए। तो जो कमी हमारे घर में थी वही चीज़ को पूरी करने के लिए हमने किचन बनाने के पर्पज़ से ही हम यहाँ पे सर जी के पास आए हुए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर आए। हमें तो चाहिए था कुछ और पहले आ गए होते तो और अच्छा होता। तो साथियों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।